नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम लोग मिस्टर कार बाय हब में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा सेल का टॉपिक को। तो जिसमें कि हम पिछला क्लास में बताए थे कि सेल का जो टाइप होता है वो दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो जिन सब जीव जंतुओं को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, तो उनको जो है हम रखते हैं प्रोकैरियोटिक में। और जिनको हम आंखों से देख पाते हैं, इन सिंपल जिनको हम आंखों से देख पाते हैं, जो भी अपने साइज़ में, आकार में बड़े हैं, उनको प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पर्पस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इसका डिफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब ये प्रो है, मतलब ये प्रो मतलब प्री, और कैरियन ये एक वर्ड है, प्रो और कैरियन से बना हुआ है। तो जो इस बताता है कि न्यूक्लियस से पहले, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस इनमें डेवलप नहीं होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है, सेल विदाउट ए थ्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक ब्रेन होता है, तो जो पूरा कमांड देता है सेल को, जिसमें डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा और भी काफ़ी सारे चीज़ें रहेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है, सेल विथ थ्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस तो रहेगा लेकिन वो सच्चा न्यूक्लियस नहीं रहेगा। इसके अंदर जो डीएनए रहेगा वो एक मेम्ब्रेन बॉन्ड में नहीं रहेगा। और लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल देखते हैं, इधर एग्जांपल लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का। ये एक यूकैरियोटिक सेल है मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले बोला, और इधर प्रोकैरियोटिक लेते हैं। इसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी। इसको नहीं देख सकते हैं, कांट सीन। तो इसमें थ्रू न्यूक्लियस नहीं रहेगा, डीएनए रहेगा। इसमें थ्रू न्यूक्लियस एक रहेगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके, ये न्यूक्लियस है और ये मेम्ब्रेन है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा और डीएनए भी रहेगा। ठीक, फिर देखते हैं सेकंड नंबर जो बोला है, डीएनए सर्कुलर नॉट बाउंड बाय प्रोटीन। ये मतलब इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन रहता है डीएनए को जो एसोसिएट करके रखता है। तो उसमें ये कोई भी प्रोटीन नहीं रहेगा, मतलब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं रहेगा, लेकिन लीनियर एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारे शरीर के जो सेल होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी रहेगा डीएनए के साथ, ताकि ये डीएनए को अच्छे से जीन टू जीन ट्रांसफ़र कर पाए। फिर देखते हैं सेल साइज जो है 1 से 10 म्यू तक होता है। मतलब ये इतना छोटा है कि 1 से 10 म्यू तक ही होता है। और ये जो है ये 10 से 100 म्यू तक हो सकता है, 10 to 100 म्यू। मतलब ये इसका आकार बड़ा होगा, 90 बड़ा है इसका आकार। फिर सेकंड देखते हैं सेल वॉल जो है, सेल वॉल प्रेजेंट है और मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सेल ही है, इसमें 2-3 सेल नहीं, एक ही सेल से बनता है ये। तो इसमें एक आवरण तो रहना पड़ेगा। आवरण के लिए इसमें सेल वॉल होता है और वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक, अभी सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी सेल वॉल होता है, लेकिन इसको सेल मेम्ब्रेन बोलता है। और प्रेजेंट प्लांट सेल में क्या होता है, सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल मिलता है। सेलुलोज मतलब खुरदुरा है, थोड़ा रफ होता है, रफ सरफेस। तो वो भी सेल से बना हुआ होता है। क्या सेल है? सेलुलोज। सेलुलोज नामक पदार्थ है जो उस सेल में प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेलिस जो कि सेल वॉल बनाता है, और वो प्लांट्स में पाया जाता है। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये रफ होता है, जो सेलुलोज होता है वो रफ होता है, इसलिए प्लांट में है, और सेल मेम्ब्रेन एनिमल में पाया जाता है। फिर देखते हैं 5वां नंबर डिफरेंसेस। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आर फाउंड। मतलब प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं मिलता है। सेल ऑर्गेनेलिस के क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है।
तो वो सब इसमें प्रेजेंट होगा ही नहीं, होगा भी तो मतलब वो अविकसित होगा, छोटे मोटे सेल के अंदर रहेगा, और मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है उसमें, मेम्ब्रेन है ही नहीं, वो 100% विकसित नहीं है। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल या एनिमल सेल। मतलब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहेगा, साइटोप्लाज्म भी रहेगा। साइटोप्लाज्म किस में रहेगा? प्लांट सेल में रहेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम होता है। फिर रहेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, इसका कौन सा पार्ट का क्या काम है ये सब हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ रहे हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है, ये पावर देता है। इसमें 80S 70S वो सारा टॉपिक कवर करने वाला है। अभी हम सेल के जो डिफरेंसेस है वही देख रहे हैं। तो फिर ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंसेस। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको गलती दिख रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड करूँगा।